गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। तो मैंने इस बार जो कार लिया है ना, वो पेट्रोल वर्जन कार लिया है। तो आज मैं उसी बारे में बात करूँगा, गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 4 पहिया गाड़ी लेना सभी का सपना होता है। एक बहुत आज के समय में एक अच्छी ज़रूरत है। हर समय हर वक्त ज़रूरत है उसकी। और एक तरह से देखा जाए तो अपना छोटा घर हो जाता है। घर से निकले, गाड़ी में बैठे, फिर ऑफिस पहुँचे, फिर मतलब कहीं बाहर जाना हो, कहीं घूमना फिरना हो, तो गाड़ी एक बहुत ज़रूरी ज़रूरत है आज की। पहले क्या था कि एक लग्जरी चीज़ कही जाती थी, पैसे वाले लोगों के पास कही जाती थी। अब क्या है कि एक सामान्य लोगों के पास भी कार होनी चाहिए। एक किस तरह से एक धारणा हो चुकी है। यदि आप एक ठीक ठाक सैलरी उठाते हैं, ठीक शहर में रहते हैं, पूरा परिवार है आपको, तो कार ज़रूरी है होना। तो मैंने अपनी पहली कार जब लिया था, आज से लगभग 11 साल पहले लिया था, 2014 में, अगस्त महीने में, 19 अगस्त 2014 को मैंने गाड़ी लिया था, वैगन आर। तो उस कार को मैंने 11 साल चलाया था। वो सीएनजी मॉडल थी, सीएनजी गाड़ी थी उसकी, और लगभग 90,000 किलोमीटर चलाया। और उस हिसाब से देखा जाए तो हर महीने लगभग 800 किलोमीटर का मेरा रन होता था। उस हिसाब से मैं नई गाड़ी लेने के लिए चला। मेरे मन में भी गाड़ी सीएनजी गाड़ी ही थी। देखिए, हम गाड़ी जब लेने जाते हैं तो आज के समय में कुल गाड़ियों में 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है पेट्रोल। दूसरा विकल्प क्या है? डीजल। तीसरा विकल्प क्या है? सीएनजी प्लस पेट्रोल। चौथा क्या है? ईवी गाड़ी लेना। तो ये 4 गाड़ियाँ होती हैं। तो मेरे दिमाग में था कि मैं भी इस बार भी जो गाड़ी लूँगा सीएनजी प्लस पेट्रोल लूँगा। मैं गया, मेरे दिमाग में पहले से मारुति की ब्रेजा पड़ी हुई थी कि हमको ब्रेजा लेना है। इसके तो मैंने ब्रेजा देखा। ब्रेजा के बाद मैंने देखा ग्रैंड विटारा देखा। ग्रैंड विटारा के बाद देखी गाड़ी तो एक एक्स्टर आई है हुंडई की, मैंने उसको भी सीएनजी मॉडल देखा। फिर नेक्सॉन देखा। तब इतनी मैंने गाड़ियों को देखा। तो मेरे दिमाग में पहले से था कि हमें सीएनजी लेना है। लेकिन जब गाड़ी वाले से एक बार बातचीत हो रही थी, उसने कहा कि आपकी पर डे की रन कितनी है, कि आप पर डे कितना गाड़ी चलाते हैं। तो मेरा पर डे का लगभग 20-25 किलोमीटर, जैसे 30 किलोमीटर तक का रन होता है, औसतन हर रोज़ का होता है। तो मैंने कहा 30 किलोमीटर। तो उसने कहा कि आप फिर पेट्रोल क्यों नहीं लेते, सीएनजी क्यों ले रहे हैं। तो फिर उसने कैलकुलेशन करके दिखाया। फिर मैंने भी, जब उसने बताया, फिर मुझे भी बोध हुआ कि इसका कैलकुलेशन मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए। तो फिर देखा तो मालूम चला कि सीएनजी उन लोगों के लिए गाड़ी लेना चाहिए, सीएनजी या डीजल, जिनका पर डे का रन जो है ना 50-60 किलोमीटर से अधिक होता है, तब वो किफ़ायती होता है। यदि आपका रन बहुत कम है, बहुत कम है, महीने का मुश्किल से 1000 किलोमीटर भी नहीं है, तो सीएनजी गाड़ी लेना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। और यदि आपका 50-60 किलोमीटर का रन है और उसमें भी आप ईवी ले लेते हैं, तो और भी बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। क्योंकि प्राइस टू वैल्यू जिसको हम कहते हैं कि हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। ईवी की जहाँ तक बात है, तो पर डे यदि आप 100 किलोमीटर चलते हो, 100 किलोमीटर के आसपास का, तब ईवी लेना किफ़ायत का काम होता है, नहीं तो वो महंगा हो जाएगा। अब कैसे हो गया, कैसे होगा वही देखते हैं। जैसे 2014 में जब मैंने वैगन आर लिया था, तो उस समय सीएनजी की कीमत लगभग 50 रुपये पर केजी की थी और पेट्रोल 80-85 रुपये का भाव था। तो यदि हम सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो सीएनजी गाड़ी में 3-4 चीज़ें मिल जाती हैं। पहली चीज़ मिलती है कि सीएनजी सस्ती होती है, तो मतलब पेट्रोल की तुलना में हम कम पैसे देते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि उसमें माइलेज भी ठीक ठाक मिलती है। यानी यदि 1 लीटर पेट्रोल में कोई गाड़ी 15-16 किलोमीटर चलती है, तो वही सीएनजी में 20 के ऊपर चली जाती है। आसानी से हम शहर में बढ़िया से 20 का माइलेज दे देती है, तो वो हो जाता है। तीसरा, प्रदूषण बहुत कम पैदा होता है। लेकिन सीएनजी के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि यदि बाहर जाते हों, कहीं शहर से बाहर जाते हों, तो सीएनजी के स्टेशन कम पाए जाते थे। लेकिन विगत आप देखिए 4-5 सालों के अंदर अंदर सीएनजी का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है। तो ये चौथा पॉइंट कोई ख़राब पॉइंट नहीं था। तो अब इन्हीं पॉइंट में था, मतलब पेट्रोल से कीमत कम थी, प्लस माइलेज ठीक था और प्रदूषण कम करता था। लेकिन अब आप यदि इधर देखिए तो सीएनजी और पेट्रोल लगभग एक ही भाव से आ चुके हैं। यानी सीएनजी भी 95 रुपये चल रहा है, पेट्रोल भी उसी के आसपास चल रहा है। तो केवल फ़ायदा क्या मिलता है? माइलेज का फ़ायदा मिलता था, प्लस इसका मिलता था, प्रदूषण का फ़ायदा मिलता था। लेकिन
सीएनजी गाड़ी लेने के लिए हमको पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में 1.5 लाख रुपये लगभग अधिक देना पड़ता था। अब मालूम चले कि 1.5 लाख रुपये जब हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उस 1.5 लाख रुपये में हम पेट्रोल भी तो खरीद सकते हैं, पेट्रोल भी तो खरीद सकते हैं। तो मैंने उसका कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन ये किया कि यदि पर डे हम 30 किलोमीटर, महीने का यदि 1000 किलोमीटर, एक ऐसे बेस मान के चला कि यदि महीने का हम 1000 किलोमीटर चलते हैं तो उस पर हम पेट्रोल पर कितना खर्च करते हैं और सीएनजी पे कितना खर्च करते हैं, तो निकल करके आया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई पेट्रोल का खर्चा लगभग जो 1000 किलोमीटर में चलता हूँ तो यदि कार की माइलेज को हम उठा लेते हैं, शहर के अंदर आराम से 12-13 किलोमीटर का माइलेज चल ही जाता है, तो लगभग 4,500-5,000 तक का पेट्रोल का खर्चा आता था। सीएनजी का लगभग खर्चा भी 4,000 नहीं, 1,000-1,200 का या 1,500 का फ़र्क होता था। लेकिन इस 1,500 रुपये के हम बचाने के लिए हम 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं, तो उस 1.5 लाख रुपये में हम कितने दिनों तक पेट्रोल खर्च कर सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। यानी यदि हम सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो पेट्रोल गाड़ी की तुलना में कम से कम 4 से 5 साल जब हम चलाते हैं तब कहीं जा कर के हमको पेट्रोल की वसूली हो पाती है, सीएनजी का जो पैसा हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उसकी वसूली हो पाती है, अन्यथा हम घाटे में रहेंगे। तो फिर ये हो गया। अब यदि हम ईवी का गाड़ी लेते हैं तो ईवी में तो और भी ज़्यादा, ईवी की नॉर्मल गाड़ियाँ आप देखिए तो पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में 4 से 5 लाख कीमत ज़्यादा होती थी, वो तो और भी ज़्यादा महंगा हो गया। फिर ईवी में चार्जिंग की देखना पड़ेगा, कहीं बाहर जाते हो तो चार्जिंग की, और भी कई चीज़ें देखना पड़ता है। तो कुल मिला कर के मुझे लगा कि पेट्रोल जो गाड़ी है हमको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए। इसलिए मैंने जो वैगन गाड़ी आती है, वैगन गाड़ी को मैंने निकाल दिया और निकाल करके मैंने शुद्ध रूप से पेट्रोल वर्जन की गाड़ी लिया है। और वो कौन सी गाड़ी लिया है, वो है किया की एक नई गाड़ी आई है, साइरोस गाड़ी लिया है। तो किया की मैंने सोनेट भी देखी थी, किया की सेल्टोस भी देखी थी, सेल्टोस के बाद मैंने इसको भी सीरोस की भी देखी, कोई सीरोस कहता है, कोई साइरोस कहता है। इसके बाद मैंने 1-2 और कार देखी थी, आपका महिंद्रा का 3XO भी देखा था, फिर आपका नेक्सॉन तो देखा था, एक वो भी आता है स्कोडा की काइलॉक, हालांकि उसको देख नहीं पाया था, वो भी मेरे दिमाग में था। तो इन सब का मैंने जब तुलनात्मक रूप देखा, उसमें सिक्योरिटी देखा। हाँ, एक और चीज़ मारुति गाड़ी में लेने में एक चीज़ बड़ी जो पॉइंट आता है वो आता है सिक्योरिटी का, कि सिक्योरिटी फीचर मारुति की गाड़ी में अपेक्षाकृत कम होता है दूसरी गाड़ियों की तुलना में, तो वो भी हमको इस बार देखना था। तो मैंने किया के सिरोस फाइनल किया, सभी चीज़ों के मूल्यांकन करने के बाद किया की सिरोस मैंने फाइनल किया, और पिछले 2 महीने से लगभग किया की सिरोस में गाड़ी चला रहा हूँ। और शुरुआत में तो शुरू के दिनों में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इसकी माइलेज काफ़ी कम थी। कहाँ मेरी सीएनजी में माइलेज ज़्यादा मिलती थी, कहाँ इसकी सीएनजी माइलेज कम हो गई, इसकी माइलेज कम हो गई। तो लेकिन पहली सर्विसिंग के बाद अब ठीक ठाक माइलेज आ जाती है आसानी से। यदि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं रहता है तो 12, 13, 14 शहर के अंदर आसानी से निकल पाता है। ओवरऑल देखा तो ठीक है। तो आज के लिए इतना है, अगली वीडियो में बात करेंगे कि सिरोस में क्या खासियत है और कैसे उसको मतलब ले तो फ़ायदेमंद है कि क्या है, तो सिरोस के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।